हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है पीयूष गोयल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। एंड इस पे मेरा जो टेक है इस वीडियो के टाइटल में पता चलता है, और इस वीडियो का टाइटल है द ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूर के डोल सुहाने लगते हैं। पीयूष गोयल ने जो कंपैरिजन करा है इंडियन स्टार्टअप एंड चाइनीज स्टार्टअप्स में, एंड इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स को जो भी कहा है, जो भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, इस पे ये वीडियो है। किस तरीके से ये जो कंपैरिजन किया गया है ये इनकम्प्लीट है, टोटली इनवैलिड है, एंड ये कंपैरिजन लिमिटेड विजन के साथ किया गया है। एंड कंपेयर करने वाले की मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ग्राउंड रियलिटी से उसकी कितनी अवेयरनेस है, ये झलकता है इस टाइप के वन साइडेड कंपैरिजन से। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखना। अब पीयूष गोयल ने एक स्टार्टअप महाकुंभ, एक इवेंट होता है जिसमें एड्रेस वो करते हैं ऑडियंस को, और वो बोलते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स तो दे जस्ट क्रिएट डिलीवरी बॉयज एंड डिलीवरी गर्ल्स, वेयर एज चाइनीज स्टार्टअप्स में वो डीप टेक इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज, इतने रेवोल्यूशनरी आइडियाज पे वो काम करते हैं एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जस्ट लाइक AI, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रोबोटिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सो इन कहाँ ये टाइप के प्रोजेक्ट्स या आइडियाज जिस पे चाइना काम करता है, और कहाँ इंडिया के स्टार्टअप्स जो काम करते हैं 10 मिनट्स फूड डिलीवरी में, ग्रॉसरी डिलीवरी में, इस टाइप के एप्स में जिसमें डिलीवरी बॉय एंड डिलीवरी गर्ल बन जाते हैं, जो इंडिया का मेजोरिटी ऑफ द यूथ है। तो इस टाइप से बोलते हुए डिफेम करते हैं इंडिया के स्टार्टअप कल्चर को, इंडिया के स्टार्टअप फाउंडर्स को, जस्ट लाइक कोई मिडिल क्लास का एक टिपिकल पेरेंट होता है जो बच्चे के खराब मार्क्स आने पे जैसे उसका कंपैरिजन करता है ना पड़ोस के शर्मा जी के लड़के के साथ, उसी तरीके से कंपेयर किया गया कि तुम्हारे को अपने इतना पढ़ाया, या तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आते हैं, तुम्हारे को कुछ समझ में क्यों नहीं आता है, तुमसे पढ़ाई इतनी हो पाती है। उस शर्मा जी के लड़के को देखो, उसके तो इतने अच्छे नंबर आए, वो कितना इंटेलिजेंट है। पेरेंट्स इग्नोर ये कर देते हैं कि शर्मा जी और शर्मा जी की वाइफ ने उस बच्चे के लिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है घर पे, जो सपोर्ट करता है तो उस बच्चे की पढ़ाई करने की जो इंटेंशन है, जो उसकी इच्छा है पढ़ाई करने की और पढ़ाई को ठीक से समझने की, पूरा एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है कि बच्चे को एक पीसफुल, बिना डिस्टर्बेंस वाला एनवायरनमेंट मिले, और बच्चा उस हिसाब से फिर उसमें पढ़ के अच्छे नंबर लाता है। तो अच्छे नंबर आ रहे हैं या खराब नंबर आ रहे हैं, एंड रिजल्ट कंपेयर हो रहा है, पीछे की वर्किंग कंपेयर नहीं हो रही। जो स्टार्टिंग में इनपुट्स डाले, जो पेरेंट्स ने सेक्रीफाइसेस करे, जो भी उन्होंने प्लानिंग करी अपने बच्चे के लिए, जो भी उन्होंने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रखा है, और जिस टाइप का वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये सब इनपुट्स हैं जो वो स्टार्टिंग की स्टेज पे डालते हैं, एंड उससे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें ये सब इनपुट्स प्रोसेस होते हैं एंड आउटपुट निकलता है कि बच्चा अच्छा नंबर लाता है। अब पीयूष गोयल ने बच्चे के अच्छे नंबर पकड़ लिए, चाइनीज के स्टार्टअप्स किस सेगमेंट के हैं वो पकड़ लिया, बट क्या इनपुट्स डाल रहा है एज अ कंट्री, हम चाइना से कंपेयर करें तो हमने क्या इनपुट्स डाले, और किस एनवायरनमेंट में इंडिया के स्टार्टअप ऑपरेट करते हैं, या इंडिया का एनवायरनमेंट होता है जहां पे इनको ऑपरेट करना होता है, वो चीज में कितना फर्क है वो कंसिडर नहीं कर रहे, वो चीज इनकम्प्लीट है, वो चीज कंपैरिजन में छोड़ दी, इग्नोर कर दी। चाइना अपनी जीडीपी का 20% एजुकेशन पे स्पेंड करता है, और इंडिया अपने जीडीपी का जो भी अमाउंट है वो काफ़ी अमाउंट स्पेंड करता है फ्री की गैस देने में, फ्री के बिजली देने में, महीने के 2500 रुपये देने में, 2100 रुपये देने में, कुछ ना करने के लिए पैसे देने में जब इंडिया खर्च करता है तो कोई भी कुछ भी करने के लिए मोटिवेटेड कहाँ होगा। यहाँ पे यूथ को बोल दिया गया, डिफेम कर दिया गया कि यूथ को डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल बना के मतलब बना रहा है ये स्टार्टअप कल्चर जो है। पर मैं ये कहता हूँ यूथ को आप छोड़ दो, एक लो कैटेगरी से जो यूथ आता है, जो मिडिल क्लास का यूथ है या लोअर क्लास का यूथ है, उसको छोड़ दो। जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कंट्री के, जो बिजनेसमैन है इस कंट्री के, अदानी जी, अंबानी जी, ये सब कौन सा इनोवेशन कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा नया कुछ किया। जो भारतीय एयरटेल है या जियो है, ये स्टार लिंक से
स्टार लिंक के साथ जो ये टाइप कर रहे हैं, दे आर जस्ट फैसिलिटेटिंग स्टार लिंक एंट्री इनटू इंडियन मार्केट्स। इन्होंने ये एंट्री को फैसिलिटेट करने की जो करी है, क्या ये कुछ इनोवेशन कहलाएगी? क्या ये कुछ टोटली न्यू थिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कहलाएगी? इसी तरीके से जो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, अदानी जी हो गए, अंबानी हो गए, ये अपने टोटल प्रॉफिट्स का कितना परसेंटेज दे स्पेंड ऑन इनोवेशन, ये कितना परसेंटेज अपने प्रॉफिट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं? तो कंपैरिजन सिर्फ यूथ के लेवल पे या लो लेवल पे, मिडिल क्लास लेवल पे आप कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड, ये इनवैलिड कंपैरिजन है, क्योंकि इसमें आप ऊपर से नीचे सब चीजें कंपेयर करो ना। आप एज अ कंट्री क्या कर रहे हो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, आपकी क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, आपके टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, वो किस हद तक प्रमोट करते हैं इस टाइप का एनवायरनमेंट, तो वो चीज कहीं से भी नहीं समझ में आती। अब प्रॉब्लम क्या है, तो पीयूष गोयल जी ने जब ये कॉन्फ्रेंस एड्रेस करी, तब उन्होंने एक आइडिया दिया कि हेल्पलाइन स्टार्ट करेंगे फॉर द स्टार्टअप, फॉर ग्रोइंग ऑफ द स्टार्टअप। अब ये हेल्पलाइन स्टार्ट करने से क्या बेटर ये नहीं होगा कि व्हाई नॉट दिस मिनिस्ट्री बिकम्स अ हेल्पिंग हैंड इन एंश्योरिंग सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो आज की डेट में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इतने सारे अलग अलग नामों से टैक्सेस हैं, अलग अलग रेट्स के टैक्सेस हैं, किस पॉइंट पे कौन सा टैक्स लग रहा है, ये अपने आप में ही एक नया कॉम्प्लेक्स मैटर है। तो व्हाई नॉट इंश्योरिंग अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो इतने डिलेज होते हैं अप्रूवल से रिलेटेड, परमिट से रिलेटेड, लाइसेंसेस से रिलेटेड, क्लियरेंस से रिलेटेड, इन सब ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं करा जाता? अगर हेल्प करनी है तो ये इंश्योर करो ना, ये सारे के सारे अप्रूवल टेकिंग प्रोसेस जो है ये स्ट्रीमलाइन हो जाए, ये क्विक हो जाए, ये फास्ट हो जाए। एंड ये सब होने के बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर हैं, जो नॉर्म्स हैं जो अप्लाई करने हैं, जो प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड, वो इतने डिफिकल्ट क्यों बना रखे हैं फॉलो करने के लिए? तो ये वो 3-4 चीजें हैं जो एक पूरा इकोसिस्टम बनने ही नहीं दे रहे टू फैसिलिटेट दैट ग्रोथ। उस ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए या उस ग्रोथ को स्टार्ट करने के लिए एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं हो पा रहा कि उसमें स्टार्टअप ग्रो करे। तो कैसे ग्रो करे? और ये तीनों चीजें अब आप चाइना से कंपेयर कर लो, चाइना में ये चीज है कि ये चीज नहीं है, या ये चीज कैसी है। अब इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबको बराबर एक्सेस नहीं है, हाई लेवल की एजुकेशन नहीं है, जो यूथ है वो इतना हाईली एजुकेटेड मेजॉरिटी ऑफ द यूथ नहीं है, और काफ़ी अनएजुकेटेड भी हैं। तो ये जो स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए, इन्होंने ऐसे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, इनको सैलरी कमाने का मौका दिया, और सैलरी इनको मतलब एक तरीके से बैंक अकाउंट में आती, मतलब एक तरीके से जीडीपी में इनकी सैलरी इंक्लूड हुई। लाखों लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी एंड उनको एक मीन मिला, उनको एक मीडियम मिला अपने आप को सपोर्ट करने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग सेमी स्किल्ड या विदाउट एनी स्किल्स या लेस एजुकेटेड। इन सब होने के बावजूद भी जो स्टार्टअप्स थे, इन्होंने इन सबको मौका दिया। अगर ये स्टार्टअप्स ना हो और इस टाइप का यूथ टोटली अनएम्प्लॉयड हो जाए, तो ऑलरेडी इंडिया में इतनी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही या सॉल्व होने का कोई उसके लिए मेजर नहीं उठा रहे। तो अगर ये यूथ भी अनएम्प्लॉयड हो गया तो वो ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो ऑलरेडी खड़ी है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको कितना और बढ़ा देगा, कितना और बड़ा कर देगा अगर ये इस टाइप के स्टार्टअप्स यूथ को एम्प्लॉयमेंट ना दें। ये वो स्टार्टअप्स हैं, ये ग्रॉसरी डिलीवर करने वाले, फूड डिलीवर करने वाले, जिसने जो ये वो स्टार्टअप हैं जो इस देश में एफडीआई लेके आए, इस टाइप के सेमी स्किल्ड यूथ को जो कम पढ़ा लिखा है उसको नौकरी दी, उसको एक जैसे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स होते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, इस टाइप के बेनिफिट्स दिए। और इसी टाइप के यूथ को आप डिफेम कर रहे हो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, एंड चाइना से आप कंपेयर कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि चाइना ने एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, एज अ मिनिस्ट्री क्या करा फॉर स्टार्टअप। अब अगर हम इंडिया एंड चाइना को साइड बाय साइड लेके देखें तो इंडिया में पीयूष गोयल आज की डेट में ये बात कर रहे हैं कि हमारा स्टार्टअप कल्चर कैसा है कि ये डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल्स बना रहा है। ऑन द अदर हैंड जो चाइना है उसने इस जो रिजल्ट आज वो
ला रहा है या आज जिस मुकाम पे खड़ा है वो स्टार्टअप कल्चर में, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाइना ने आज से 10 से 12 साल पहले करनी स्टार्ट कर दी थी। इतनी पहले से उन्होंने आज का फ्यूचर एस्टिमेट करके, आज का फ्यूचर फोरकास्ट करके उस पर काम करना उतने टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया था। आज उतने टाइम पहले से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग रेज करना, फंडिंग का बैकअप क्रिएट करना और बजट में इस फंडिंग को एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया था। जो इंडिया में आज इस डेट पे बात हो रही है कि हम ये मिनिस्ट्री में ये कमेटी बनाएंगे या ये बॉडी बनाएंगे जो ये काम करेगी, हम सीड कैपिटल फंड बनाएंगे जो स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करेगा, ये बात जो आज हो रही है चाइना ने 10-12 साल पहले स्टार्ट कर दी थी और आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फर्क है जो पीयूष गोयल जी को ये इग्नोर हो गया उनसे देखना, या ओवरलुक कर गए वो इस चीज को। अब इंडिया में मिडिल क्लास का बहुत ही बड़ा बेस है और ये बेस आगे के टाइम में कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए और बड़ा होने वाला है। तो इंडिया में राइजिंग मिडिल क्लास है एंड राइजिंग मिडिल क्लास को एक चीज वक्त के संग संग आगे भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, वो चाहिए होगी कन्वीनियंस। अब ये कन्वीनियंस इसलिए चाहिए होगी क्योंकि मिडिल क्लास ऑलरेडी अपने डे टू डे वर्किंग कल्चर में, अपने बच्चों की स्कूल की एडमिशन में और स्कूल की पढ़ाई में इतना टाइम डेली बेसिस पे नहीं डिवोट कर पाएगा कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट जाए और खुद खरीदे, और तो उसको ये कन्वीनियंस चाहिए। इसी कन्वीनियंस में अपॉर्चुनिटी दिखी इंडिया के स्टार्टअप फाउंडर्स को और उन्होंने जोमैटो, स्विगी, जैप्टो, ब्लैंकिट, ओयो रूम्स इस टाइप के स्टार्टअप्स बनाए। और ये टाइप के स्टार्टअप्स को जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने फंड भी करा, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट खुद भी इस टाइप के स्टार्टअप को ही फंड करना प्रेफर करते हैं जो बहुत कम रिस्की हों और कस्टमर फोकस्ड हो, कस्टमर की नीड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो उस पर फोकस्ड हो। सेकेंडली, उनके फ्यूचर में इनकम आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बेटर लगे, मोर और लेस एश्योर्ड लगे, एंड 3 से 5 साल का उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो जहां पे वो चाहें कि इन्वेस्टमेंट करके और जब वो स्टार्टअप ग्रो कर जाए वहां से एग्जिट ले लें। तो ये सब क्राइटेरिया होते हैं जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट देखता है किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले। ऑन द अदर हैंड, चाइना जो डीप टेक के इनोवेटिव आइडियाज पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रोबोटिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये ऐसी टाइप के सेगमेंट्स हैं जो कि पेशेंस रिक्वायर करते हैं। 7 से 10 साल लग जाते हैं इस चीज़ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, कि फिर भी गारंटी 100% मिल हो कि जो आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट करा हो वही रिजल्ट आए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। इस वजह से, और ये कंज्यूमर की नीड्स पे भी फोकस नहीं होते, तो इस वजह से जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हाईली रिस्की वेंचर्स बन जाते हैं। इसलिए कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि 7 से 10 साल पैसा भी इन्वेस्ट होता रहे, कैश भी बर्न करते रहो आप एंड R&D करते रहो, फिर भी कोई एश्योरेंस नहीं है कि गारंटेड रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। तो इस टाइम पे चाइना की डिपेंडेंस वेंचर कैपिटलिस्ट पे नहीं है, चाइना की गवर्नमेंट के पास अपना खुद का फंड है जो इस सब चीजों को सपोर्ट करे। गवर्नमेंट बैक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट बैक्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग है जो चाइना करती है, एंड चाइना ने जो आज रिजल्ट्स अचीव करे हैं उसके लिए चाइना ने वर्किंग पिछले 10-12 साल पहले से ही स्टार्ट कर दी। इस वजह से चाइना में आज वो स्टार्टअप की फील्ड में वो रिजल्ट्स दिखते हैं जो इंडिया आज जिस बारे में सिर्फ बात करता है। जिस टाइप के इनपुट चाइना 10 से 12 साल पहले डाले ना, आज इंडिया उन इनपुट्स के बारे में बात करता है, आज इंडिया प्लान करता है या इन प्रोसेस है वो उस टाइप के इनपुट्स के लिए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आपको हाथों हाथ दिख जाएगा। चाइना को भी 10 से 12 साल लगे वो रिजल्ट दिखने में, जब उसके वो इनपुट्स जले, इनपुट्स अच्छी तरीके से मोबिलाइज हुए, फंक्शनल हुए, ऑपरेशनल हुए, उन्होंने वो पर्पस मीट आउट करा जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए थे, तब आज चाइना में वो रिजल्ट दिख रहा है। इंडिया में अभी ये सिर्फ प्लानिंग हो रही है, कब वो सीड कैपिटल फंड बनेंगे, कब ऐसी कमिटीज बनेंगी, कब वो मोबिलाइजेशन होगा, कब स्टार्टअप फाउंडर्स तक एक्चुअल फंड पहुंचेगा, कब वेंचर कैपिटलिस्ट का रिस्क शेयर करने के लिए गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव आएगा। तो ये जितनी भी स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ये सब प्लानिंग स्टेज पे एंड
बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हैं एंड इनका एक्चुअल मोबिलाइजेशन होने में अभी समय लगेगा। तो ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया अभी प्लान कर रहा है एंड इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने में कुछ समय लगेगा। तो आज की डेट में पीयूष गोयल अगर कंपेयर कर रहे हैं कि चाइना देखो डीप टेक की इनोवेशंस कर रहा है, वहाँ के किन आइडियाज पे वो काम कर रहा है, और इंडिया सिर्फ डिलीवरी बॉयज एंड डिलीवरी गर्ल्स को क्रिएट कर रहा है, तो ये कंपैरिजन कहीं से भी जस्टिफाइड होता नहीं। ऊपर से इंडिया का एजुकेशन स्पेंडिंग इतनी लो है, चाइना अपने जीडीपी का 20% एजुकेशन पे खर्च करता है, और इंडिया का जो हाईली एजुकेटेड यूथ है ना, जो बहुत अच्छा पढ़ा हुआ यूथ है, आईआईटी आईआईएम टाइप का, वो देश छोड़ के बाहर ही जा रहा है, क्योंकि उसको भी इस देश में वही समस्याएं फील होती हैं, वही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर, वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डिलेज, लाइसेंसेज आने में, अप्रूवल्स आने में, एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स जो उसको कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो यही सब वजह से जो पढ़ा लिखा यूथ है, हाईली एजुकेटेड यूथ है, वो देश छोड़ के जा रहा है, और वो भले ही बाहर जाके किसी चाइनीज कंपनी में ही इन आइडियाज पे काम कर रहा हो जो डीप टेक वाले आइडियाज हैं, पर वो इंडिया में रह के कुछ इस टाइप के आइडियाज इंडिया में वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। कितने ही स्टार्टअप जैसे हैं जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हैं, सिंगापुर एंड दुबई में, पर वो ऑपरेट इंडिया में करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इकोसिस्टम। यही जो 3 सबसे बड़े फ्लॉज हैं, टैक्स स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डिलेज एंड प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स, इन्हीं वजह से, इन्हीं चक्करों की वजह से स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होते ही नहीं है, सिर्फ ऑपरेट इंडिया में करते हैं, ऑपरेशंस इंडिया में रखते हैं। आज की डेट में इंडिया वांट्स टू बी लाइक चाइना, इंडिया चाइना के जैसे स्टार्टअप आइडियाज पे काम करना चाहता है, एंड पीयूष गोयल इसी के ऊपर बात कर रहे थे। पर पीयूष गोयल जी, आप ये समझिए कि चाइना की ये वर्किंग, चाइना का ये प्रोएक्टिवनेस 10 से 12 साल पहले, इस आज जो वो अचीव कर रहे हैं इसकी फाउंडेशन बनाना, उन्होंने 10 से 12 साल पहले फाउंडेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था, और तब जाके वो आज के रिजल्ट्स अचीव कर पा रहे हैं। तो इंडिया चाइना को देखकर आज ये सोच रहा है कि उसको आज ये ऐसा करना है, या वो प्लानिंग स्टेज पे है, पर चाइना 10 से 12 साल पहले ही अपनी वो फाउंडेशन बना के आज वो अचीव कर रहा है जहां वो आज खड़ा है। तो स्ट्रेट अवे कंपेयर ये कर देना कि हम तो ये बना रहे हैं, चाइना वालों को देखो, हम तो डिलीवरी बॉयज बना रहे हैं, 10 मिनट में ग्रॉसरी भेज रहे हैं या फूड भेज रहे हैं उन लोगों के यहाँ, दोज हु वांट टू हैव कन्वीनियंस, डोंट वांट टू गो आउट फॉर फूड और परचेजिंग ग्रॉसरी। ये कहना सफिशिएंट नहीं है, इस तरीके से डिफेम करना सफिशिएंट नहीं है कि कुछ इसमें न्यू इनोवेटिव थिंकिंग नहीं है, कोई न्यू आइडिया नहीं है। ये न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग के लिए ग्राउंड बनाना पड़ता है, एंड ग्राउंड रियलिटी पे काम करता है, जिसको आप ओवरलुक करके कंपैरिजन कर रहे हो ना, ये कंपैरिजन ठीक नहीं होता। वो इकोसिस्टम, वो एनवायरनमेंट बनाने में टाइम लगता है, और उसको जब आप बना लेते हो, कुछ समय के बाद रिजल्ट्स आने फिर स्टार्ट होते हैं। तो ये मेरा वो वीडियो था पीयूष गोयल की उस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पे जो उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में दी, एंड आई टोटली डू नॉट एग्री विद इट, क्योंकि ये कंपैरिजन वन साइडेड विद लिमिटेड विजिबिलिटी के साथ उन्होंने करा। जस्ट उन्होंने एंड रिजल्ट कंपेयर करे, दोनों कंट्रीज के दोनों आउटकम्स कंपेयर करे। उन्होंने जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इनपुट्स का डलना, एनवायरनमेंट का क्रिएट होना, एंड देन आउटकम का आना, उन्होंने एनवायरनमेंट और इनपुट के ऊपर तो कुछ बात ही नहीं करी। तो ये टाइप का कंपैरिजन इनवैलिड है, एंड यही इस वीडियो का मैसेज था। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे जो वीडियोस हैं इन पे व्यूज आते हैं, बहुत अच्छी तरह व्यूज आते हैं, पर लोग सब्सिक्वेंटली उसको सब्सक्राइब नहीं करते या कमेंट्स में अपना फीडबैक नहीं देते, तो जिससे कि एंगेजमेंट नहीं बनती। एंड अगर आप इस मेरे चैनल को कमेंट पे अपना फीडबैक दोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी हिम्मत और मोटिवेशन मिलेगी इसी टाइप का कंटेंट आगे और बनाने की। सो काइंडली डू दैट, इट इज़ माई रिक्वेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।